हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट। प्रीवियस क्लास में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात की थी, जिसमें 3 सिस्टम ऑफ यूनिट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। फोर्थ जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो उसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करते हैं। तो जो फोर्थ जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हमारा जो फोर्थ जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहें या एसआई सिस्टम या एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट भी इसको कह सकते हैं हम। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई सिस्टम जो है वो एमकेएस जो सिस्टम हमने पढ़ा था उसका ही क्या है, मॉडिफिकेशन है। तो हम कह सकते हैं कि दिस सिस्टम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम। ये जो सिस्टम है वो एमकेएस सिस्टम का मॉडिफिकेशन होने के कारण इसको रेशनलाइज एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं। और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर क्या होता है कि एमकेएस जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। इसमें क्या किया गया है, 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अलावा 4 फिजिकल क्वांटिटी और ऐड की गई है। मतलब टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इसके अंदर हैं। साथ में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके एक बार हम लिखते हैं। तो सबसे पहले बात हमने आपको बोली थी कि जो एसआई जो सिस्टम है वो एमकेएस सिस्टम का मॉडिफिकेशन है। तो लिखते हैं दिस सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम and so it is known as rationalized MKS सिस्टम। तो देखो, हमने आपको कहा था कि जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है वो एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट का मॉडिफिकेशन है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड या इट इज नोन एज रेशनलाइज एमकेएस सिस्टम। मतलब ये इसका मॉडिफिकेशन होने के कारण इसको रेशनलाइज एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं। और एसआई जो सिस्टम है इसके अंदर हमने आपको बताया है अभी कि इसमें एमकेएस जो सिस्टम थी उसमें 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, उसके अलावा इसमें 4 और इंक्लूड की गई हैं। तो टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, साथ में 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हैं। बिसाइड्स द 3 बेस यूनिट ऑफ एमकेएस सिस्टम, 3 बेस यूनिट ऑफ एमकेएस सिस्टम, 4 फंडामेंटल and 2 supplementary units are also included in this system. तो देखो, हमने बोला था ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में कि दिस सिस्टम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम। सो इट इज कॉल्ड रेशनलाइज एमकेएस सिस्टम, इसलिए इसको रेशनलाइज एमकेएस सिस्टम कहते हैं। और
SI जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसमें MK जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, उसके साथ इसमें 4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और इंक्लूड की गई हैं, जो है 4 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस सिस्टम। तो ये तो था SI सिस्टम ऑफ यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब वो 7 कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसको हमने SI सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर इंक्लूड किया है, या वो कौन सी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनको SI सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखो इधर लिखते हैं SR नंबर, सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, उसकी यूनिट और उसका सिंबल क्या है, मतलब शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं उसको। तो हमने आपको बोला है कि SI सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? तो पहली जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो है लेंथ। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, और इसका जो सिंबल है शॉर्ट में M से इसको डिनोट करते हैं। सेकंड जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो है मास। इसकी जो यूनिट है वो है किलोग्राम, और इसका सिंबल जो है वो है केजी। थर्ड जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो है टाइम, और इसकी जो यूनिट है वो है सेकंड, और इसको शॉर्ट में सिंबल ये हो जाएगा इसका। फोर्थ जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसको SI सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर इंक्लूड किया गया है वो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसको टेम्परेचर भी कह सकते हैं। इसका जो यूनिट है वो है केल्विन, और इसको शॉर्ट में सिंबल जो है इसका के है। फिफ्थ जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, और इसका जो सिंबल है वो है ए। सिक्स्थ जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसको SI सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर इंक्लूड किया गया है वो है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसका जो यूनिट है वह है कैंडेला। कैंडेला, और इसका जो सिंबल है उसको CD से इसको डिनोट करते हैं। 7 एंड लास्ट जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम की जो यूनिट है वो है मोल, और इसका जो शॉर्ट में जो सिंबल है इसको मोल ऐसे लिखते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर इंक्लूड किया गया है, और इनके अलावा भी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जिनको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर इंक्लूड किया गया है, उनको भी अभी हम देखते हैं।
तो अभी हमने एसआई जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसकी 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनके बारे में देखा। अब जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं उनको देखते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एसआर नंबर, उसके बाद में फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद में ये उसकी यूनिट हो जाएगी और लास्ट जो है उसका सिंबल। तो पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर, वो है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, उसकी जो यूनिट है वो है रेडियन। रेडियन, और इसका जो सिंबल है शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, रेडियन। और दूसरी जो सप्लीमेंट्री जो यूनिट है वो है सॉलिड एंगल। उसकी जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, और इसको शॉर्ट में सिंबल STR ऐसे लिख देते हैं। तो ये तो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 4 सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, जिसमें हमने बोला था कि ये जो SI सिस्टम ऑफ यूनिट है वो MK सिस्टम ऑफ यूनिट का ही क्या है, मॉडिफिकेशन है। और इसलिए इसको रैशनलाइज MK सिस्टम भी कहते हैं। इसके अंदर टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को इसमें इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, तो देखो मेनली 2 प्रकार की यूनिट्स होती हैं। एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी जो यूनिट होंगी उन्हें क्या कहेंगे हम, फंडामेंटल यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी is called fundamental यूनिट्स। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं जो हमने SI सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर पढ़ा है, वो 7 हैं। लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट जो थी वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो उनकी एग्जांपल में उनकी यूनिट लिख देंगे हम। जैसे लेंथ के लिए क्या हो जाता है, मीटर, किलोग्राम हो गया मास के लिए, एटसेट्रा। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होगा, ये तो हो गए फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होगा वो है डिराइव्ड यूनिट्स। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा
कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनकी जो यूनिट्स हैं उन्हीं को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे, और जो ड्राइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको हम कहेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स। दूसरी जो है ड्राइव्ड यूनिट्स, तो इसे द यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज, या ऐसे भी कह सकते हैं द यूनिट्स that can be expressed in terms of fundamental unit, units is called derived unit. It's called derived units. तो derived unit की सिंपल सी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? द यूनिट ऑफ derived फिजिकल क्वांटिटीज, उसे ही हम क्या कहेंगे? derived यूनिट। या ऐसे भी कह सकते हैं द यूनिट दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, क्योंकि देखो ड्राइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के, तो उसकी यूनिट्स को भी हम इसी प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं द यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज और द यूनिट्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ये तो हो गया यूनिट्स का क्लासिफिकेशन।